वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, गजानन जी की जय हो। आज आपको एक बेला और कल्याणी, दो लड़कियां थी, उनकी कथा सुना रही हूँ। भारत की दो वीरांगना बेटियां बेला और कल्याणी कौन थी? नई पीढ़ी को इनका नाम भी शायद नहीं मालूम है। बेला तो पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद की पोती थी। मोहम्मद गौरी हमारे देश को लूटकर जब अपने वतन गया तो गजनी के सर्वोच्च काजी व गौरी के गुरु निजा मुल्क ने मोहम्मद गौरी को अपने महल में स्वागत करते हुए कहा, आओ गौरी आओ, हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतह करके इस्लाम का नाम रोशन किया है। कहो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर कतर कर लाए हो। काजी साहब, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 400 मण सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, जरीदार वस्त्रों और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया। बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ दिन ईमान का पाठ पढ़ाया कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं। और बंदियों का क्या किया? बंदियों को गुलाम बनाकर गजनी लाया है। अब तो गजनी में बंदियों की सरेआम बिक्री की जा रही है। एक एक गुलाम 2-2 या 3-3 दिरहम में बिक रहा है। हिंदुस्तान के काफिरों के मंदिरों को क्या किया? तो उसने कहा, मंदिरों को लूटकर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाई गई है। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी लाए गए हैं। और बहुत से पूजा स्थलों को नष्ट भ्रष्ट कर आग से जलाकर जमींदोज कर दिया गया है। फिर थोड़ा रुककर काजी ने कहा, लेकिन हमारे लिए भी कोई ख़ास तोहफा लाए हो या नहीं? तो उसने कहा, लाया हूँ ना काजी साहब, जीती जागती गजल लाया हूँ। क्या? अरे जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद्र की पुत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला। तो उसने कहा, तो फिर देर किस बात की, बस आपके इशारे भर की। काजी की इजाज़त पाते ही शहाबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई है। उसने दोनों राजकुमारियों से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो बेला बोली, काजी साहब, आपकी बेगमें बनना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। काजी साहब ने कहा, कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा, पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र न किया जाए। क्या आपको मंजूर है? उसने कहा, हमें मंजूर है। दूसरी शर्त का बखान करो, बताओ। तो उसने कहा, हमारे यहाँ प्रथा है कि विवाह के कपड़े लड़के के यहाँ से आते हैं। अतः दूल्हे का जोड़ा और अपने जोड़े की रकम हम भारत भूमि से मंगवाना चाहती हैं। मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। और फिर बेला और कल्याणी ने कवि चंद के नाम एक रहस्यमय खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई। कवि चंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडप में आए। कल्याणी और बेला ने भी काजी द्वारा दिए गए कपड़े पहन रखे थे। अब शादी को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी से कहा, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती है, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है। और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना न के बराबर है।
नकाब में छिपी हुई सुंदरता भला तब किस काम की? काजी साहब ने कहा, हाँ क्यों नहीं। काजी ने उत्तर दिया और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगूरे पर गया। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही काजी के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कविचंद ने बेला और कल्याणी का रहस्यमय पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष से सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष ज्वाला के से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा कि तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना। हमने तुझे मारकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे। किसमें इतना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को छू भी सके। इतना कहकर उन दोनों बालिकाओं ने महल की छत से बिल्कुल किनारे खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष बुझी कटार भोंक दी और उनकी प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गई। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी जलकर तड़प कर भस्म हो गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वह गर्व करने योग्य है। इसी तरह अपनी भारत की बेटियों को बहादुर बनना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।